प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एल्केन बनाने की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रथम विधि एल्कीन और एल्काइन के हाइड्रोजनीकरण। डबल बॉन्ड द्विबंध अथवा ट्रिपल बॉन्ड त्रिबंध पर आणविक हाइड्रोजन का योग अभिक्रियाशील धातु उत्प्रेरक जैसे प्लेटिनम, प्लेडियम और निकल की उपस्थिति में होने पर एल्केन बनते हैं। उत्प्रेरक को महीन चूर्ण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसा कि यहाँ प्रदर्शित किया गया है। जब एल्कीन की अभिक्रिया आणविक हाइड्रोजन से धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं, तब यहाँ पर एल्केन बनते हैं। एल्कीन के विलयन और उत्प्रेरक को H2 गैस के कम दाब पर मिलाया जाता है, तो अभिक्रिया तीव्रता से संपन्न होती है। तब प्राप्त उत्पाद को फिल्टर करके उत्प्रेरक से अलग कर लेते हैं। इसे विषमांगीय हाइड्रोजनेशन कहा जाता है। जब एल्कीन और एल्काइन का हाइड्रोजनेशन अपचयन रेनी निकल की उपस्थिति में 473 से 573 केल्विन ताप पर संपन्न कराया जाता है, तो ये अभिक्रिया साबते-सेंडेरेंस अभिक्रिया कहलाती है। रेनी निकल जो कैटलिस्ट है, इसे सर्वप्रथम रेने ने 1927 में बनाया था। निकल एल्यूमिनियम मिश्र धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो एल्यूमिनियम विलय हो जाता है और निकल महीन चूर्ण के रूप में प्राप्त होता है, जिसे H2O या एथिल अल्कोहल आदि में रखा जाता है। प्रोपाइन जो है, इसका अपचयन प्लेटिनम, प्लेडियम, निकल या प्लेडियम कार्बन की उपस्थिति में होने पर पहले प्रोपीन बनता है और प्रोपीन के अपचयन से फिर प्रोपेन बनता है। अतः एल्काइन के अपचयन से एल्केन बनते हैं। नेक्स्ट, एल्कीन का अनुत्प्रेरक की अपचयन। एल्कीन डाइबोरेन के साथ कमरे के ताप पर तीव्रता से अभिक्रिया करके ट्राई एल्कीन बोरेन बनाते हैं। ये ट्राई एल्कीन बोरेन अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटित होकर के एल्केन देते हैं, जैसा इस रिएक्शन में प्रदर्शित किया गया है। एल्कीन है, इसका B2H6 से रिएक्शन होता है, तब यहाँ पर ट्राई एल्कीन बोरेन बनता है। और जब इस ट्राई एल्कीन बोरेन का अम्लीय जब जल अपघटन होता है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होता है, तब यहाँ पर एल्केन उत्पाद के रूप में बनता है। नेक्स्ट, एल्किल हैलाइड के अपचयन से। घुलनशील धातु के अपचयन द्वारा जब जिंक तथा एसिटिक एसिड या HCl अम्ल का प्रयोग करते हैं, तब अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है। एल्किल हैलाइड RX प्लस जिंक के साथ अम्लीय माध्यम में जब रिएक्शन कराते हैं, तब यहाँ पर RH एल्केन बनता है। अतः एल्किल हैलाइड का अपचयन होता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर एल्केन प्राप्त होता है। ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रिया है, जहाँ धातु से इलेक्ट्रॉन तथा विलायक से प्रोटॉन एल्किल हैलाइड पर ट्रांसफर होते हैं। सेकेंड, हाइड्राइड दाता द्वारा अपचयन। प्राथमिक एवं द्वितीयक एल्किल हैलाइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAnH4 के साथ अभिक्रिया करके एल्केन देते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 सेकेंडरी और टर्सरी हैलाइड का अपचयन करते हैं, परंतु प्राइमरी का नहीं करते। अतः जब यहाँ एल्किल हैलाइड RX का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से होता है, तब यहाँ पर एल्केन बनता है। यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक प्रबल अपचायक की तरह कार्य करता है और हाइड्राइड आयन दाता के रूप में कार्य करता है। उत्प्रेरक की हाइड्रोजनेशन। उत्प्रेरक जैसे प्लेडियम कार्बन, रेने निकल आदि में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी आयोडाइड या क्लोराइड के हाइड्रोजनेशन के द्वारा एल्केन बनते हैं। जब एल्किल हैलाइड का प्लेडियम कार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनेशन होता है, तब यहाँ पर एल्केन RH बनता है। नेक्स्ट, एल्किल आयोडाइड का अपचयन। एल्किल आयोडाइड का उच्च तापमान 150 डिग्री एवं उत्प्रेरक की लाल फास्फोरस की उपस्थिति में सांद्र HI अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर एल्केन बनते हैं। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया HI के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में 150 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं, तब यहाँ पर एल्केन बनते हैं। यहाँ पर लाल फास्फोरस है, वो HI की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। नेक्स्ट, ग्रिग्नार अभिकर्मक। एल्किल हैलाइड ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम से अभिक्रिया करके एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड
अथवा ग्रिग्नार अभिकर्मक बनाते हैं। जब RX एल्किल हैलाइड की विक्रिया मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में होती है, तब यहाँ पर RMgX ग्रिग्नार अभिकर्मक बनता है। और जब ग्रिग्नार अभिकर्मक का सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु युक्त यौगिक जैसे जल या एसिड से रिएक्शन होता है, तब यह एल्केन बनाता है। अतः RMgX ग्रिग्नार अभिकर्मक का सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु यौगिक जैसे H2O या अम्ल से अभिक्रिया होने के फलस्वरूप यहाँ पर एल्केन बनता है। ये एल्केन बनाने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इससे सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज्ञात करते हैं, जिसे जेरिवेटिनोव विधि भी कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवणों के विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण एवं सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करते हैं, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन द्वारा एल्केन अणु बनते हैं। यहाँ पर एल्केन में प्रारंभिक कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बन परमाणु कम होता है। अतः जब कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम लवण का सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब यहाँ पर एल्केन बनता है और CO2 का निष्कासन होता है। एल्केन के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड की अपेक्षा एक कार्बन परमाणु है वो कम होता है। अतः इस अभिक्रिया का उपयोग सजातीय श्रेणी के अवरोहण में किया जाता है। नेक्स्ट वुड्स अभिक्रिया। जब एल्किल हैलाइड मुख्यतः आयोडाइड एवं ब्रोमाइड को ईथर विलायक में सोडियम धातु के साथ गर्म किया जाता है, तो उच्च एल्केन प्राप्त होते हैं। जैसा कि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, जो एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल हैं, उनको सोडियम धातु के साथ रिएक्शन कराते हैं ईथर की उपस्थिति में, तब यहाँ पर एल्केन बनते हैं। अतः शुष्क ईथर में हेलो एल्केन के विलयन की सोडियम धातु से अभिक्रिया होने पर एल्केन प्राप्त होते हैं। यदि यहाँ पर हम मेथिल आयोडाइड प्रयुक्त करें, तब यहाँ उत्पाद के रूप में हमें यहाँ पर एथेन है वो प्राप्त होता है। अभिक्रिया की दो प्रकार की क्रिया विधि दी गई है। आयनिक क्रिया विधि, यहाँ पर आयनिक क्रिया विधि में RX एल्किल हैलाइड सोडियम धातु से क्रिया करता है, जिससे ऑर्गेनोसोडियम बनता है। और नेक्स्ट स्टेप में ऑर्गेनोसोडियम है वो एल्किल हैलाइड के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर एल्केन बनती है। सेकेंड मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मुक्त मूलक क्रिया विधि। ये वाष्प अवस्था में होती है, जिससे मुक्त मूलक इंटरमीडिएट बनते हैं। एल्किल हैलाइड है वो सोडियम से रिएक्शन करता है, जिससे एल्किल मुक्त मूलक बनता है, और एल्किल मुक्त मूलक के युग्मन से यहाँ पर एल्केन है RR एल्केन वो बनते हैं। यहाँ पर यदि हम दो भिन्न भिन्न एल्किल हैलाइड के मिश्रण को प्रयुक्त करते हैं, RX जो है, यहाँ पर यदि हम दो भिन्न भिन्न एल्किल हैलाइड के मिश्रण को प्रयुक्त करते हैं, तो हमें एल्केन का मिश्रण प्राप्त होता है। यदि हम यहाँ मेथिल ब्रोमाइड और एथिल ब्रोमाइड के मिश्रण को सोडियम धातु के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब उत्पाद के रूप में हमें यहाँ एथेन, प्रोपेन व ब्यूटेन का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसमें से प्रोपेन है वो सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में बनती है। नेक्स्ट, कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। संतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण अथवा कार्बोक्सिलिक अम्ल के मिश्रण के जलीय विलयन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तब यहाँ पर एल्केन बनते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम लवण है, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर एल्केन बनता है। रिएक्शन है वो एनोड और कैथोड पर संपन्न होती है। यहाँ पर एनोड पर कार्बोक्सिलेट आयन जो हैं RCO- है, वह एनोड पर जाकर के कार्बोक्सिलेट मुक्त बनाता है, जो कि CO2 को मुक्त करके और एल्किल मुक्त मूलक बनाता है, और ये एल्किल मुक्त मूलक युग्मित होकर के एल्केन देते हैं। अतः एनोड पर एल्केन बनते हैं। कैथोड पर धातु आयन कैथोड पर इलेक्ट्रॉन लेकर के धातु परमाणु बनाता है तथा H2 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को मुक्त करके हाइड्रोक्साइड बनाता है। जैसे यहाँ सोडियम है, वो इलेक्ट्रॉन लेकर के सोडियम आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम धातु परमाणु है वो बना लेता है, और ये सोडियम की क्रिया H2 से होने के फलस्वरूप यहाँ पर
Na सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस बनती है। नेक्स्ट कोरेहाउस सिंथेसिस, ये विधि उच्च एल्केन को बनाने में बहुत ही उपयोगी है। इस विधि में दो एल्किल समूह का युग्मन होता है। एल्किल हैलाइड से सर्वप्रथम कार्ब धातु यौगिक एल्किल लिथियम बनता है। इस एल्किल लिथियम में क्यूप्रस हैलाइड मिलाकर के लिथियम डाई एल्किल कॉपर बनाया जाता है, जबकि दूसरा एल्किल हैलाइड मुख्यतः प्राइमरी हैलाइड को लिथियम डाई एल्किल कॉपर के साथ मिलाया जाता है। तब एल्किल समूह कॉपर से अपने इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरे एल्किल हैलाइड के एल्किल समूह, तो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी हो सकता है, के साथ युग्मन करके कुछ एल्केन निर्मित करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि CH3Br मेथिल ब्रोमाइड है, वो लिथियम से रिएक्शन होता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर एल्किल लिथियम बनता है। और एल्किल लिथियम की क्यूप्रस हैलाइड CuI से क्रिया होने के फलस्वरूप यहाँ पर लिथियम डाई एल्किल कॉपर बनता है। और जब इसकी अभिक्रिया है वो दूसरे एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल से होती है, तब यहाँ पर उत्पाद के रूप में जो है वो एल्केन बनता है। नेक्स्ट एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन से, प्रथम वुल्फ किस्नर अपचयन। जब एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करते हैं तो पहले हाइड्रोजन बनता है और फिर उससे एल्केन बनते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं हम कार्बोनिल यौगिक कीटोन, उसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं, तब यहाँ पर हाइड्रोजन बनता है। और जब इस हाइड्रोजन की अभिक्रिया सोडियम इथोक्साइड की उपस्थिति में उस ताप पर कराते हैं, तब यहाँ पर एल्केन प्राप्त होता है और नाइट्रोजन गैस निष्कासित होती है। अतः इस अभिक्रिया में CO समूह का CH2 समूह में अपचयन हो जाता है। नेक्स्ट क्लीमेंसन रिडक्शन, ZnHg अम्लीय माध्यम में एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप हाइड्रोकार्बन एल्केन बनते हैं। यहाँ पर कार्बोनिल यौगिक कीटोन का अपचयन है वो ZnHgHCl की उपस्थिति में होता है, जिसके फलस्वरूप एल्केन बनता है। यदि यहाँ हम एसीटोन प्रयुक्त करते हैं तो एसीटोन के अपचयन से यहाँ पर प्रोपेन है वो उत्पाद के रूप में बनता है। थैंक यू।